हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी पूरे ज़ोर शोर के साथ कर रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इन प्रश्नों को आप सभी लोग हल कीजिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितने प्रश्न आप लोग हल कर पाए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी प्रकृत, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी प्रज्ञा। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पूर्व। अगला प्रश्न, अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अमृत, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी अनमोल, ऑप्शन डी अवमानना। तो अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सही होता है आपका बी पीयूष। पीयूष को ही अमृत कहते हैं। अगला प्रश्न, अचेत का समानार्थी शब्द कौन सा है? चंचल, मूर्छित, दिवंगत, चेतना। तो अगर अचेत की बात करें तो कहते हैं अचेत व्यक्ति पड़ा है, यानी कि वो मूर्छित है। ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न, हरिण का समानार्थी शब्द कौन सा है? खग, हंस, तोता, मृग। तो अगर हरिण की बात करें तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा आपका? मृग। मृग को हरिण कहते हैं, इसका बिगड़ा हुआ रूप हम लोग हिरण कह देते हैं। अगला प्रश्न, नित्य का विलोम शब्द कौन सा है? रोज, प्रतिदिन, अनित्य, अनेक। तो नित्य का जो है आपका विलोम शब्द पूछ रहा है यहाँ, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नित्य का अनित्य। अगला प्रश्न, अलभ्य का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए लभ्य, ऑप्शन बी अछूत, ऑप्शन सी कठिन, ऑप्शन डी भस्म। तो अलभ्य क्या आपका सही विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लभ्य। आ हट जाएगा और लभ्य हो जाएगा इसका विलोम शब्द। अगला प्रश्न, तिमिर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? किरण, आलोक, रंगीन, रंगहीन। तो तिमिर की बात करें तो तिमिर का अर्थ भैया क्या होता है आपका? अंधेरा। तो अंधेरा का क्या हो जाएगा? आलोक यानी प्रकाश। ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न, अथ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी समाप्त, ऑप्शन सी इति, ऑप्शन डी खत्म। तो इति का आपका अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इति। अगला प्रश्न, कलम का धनी होना, इसका अर्थ क्या होगा? कई कलम रखना, कलम की दुकान चलाना, गप्पे मारना और अच्छा लेखक। तो जो अच्छा लेखक होता है उसी को कहते हैं कलम का धनी, यानी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, कन्नी कटना, ऑप्शन ए सताना, ऑप्शन बी बचाना, ऑप्शन सी विलाप करना, ऑप्शन डी यात्रा करना। तो कन्नी कटना का मतलब होता है कि बचना, किसी कार्य से कहते हैं नहीं कन्नी काट गया, यानी वो अपने आप को बचाता है। अगला प्रश्न, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका क्या होगा? जमीन खोदना, सौतेला व्यवहार करना, पुरानी बातों को याद करना, लड़ना झगड़ना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? पुरानी बातों को याद करना। अगला प्रश्न, दाल में काला होना, क्या होगा? दाल पकाना, पूरी दाल जल जाना, अनुभवहीन होना या संदेहजनक बात करना। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संदेहजनक बात होती है तो कहते हैं दाल में कुछ काला है। अगला प्रश्न, जो मोक्ष छुपाना चाहता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे, क्या होगा? मुमुक्ष, मुक्तेश्वर, मुक्तांगन और अमृत। तो जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में मुमुक्ष, यानी ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न, जो शत्रु की हत्या करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी शत्रुघ्न और ऑप्शन सी आत्महंता, ऑप्शन डी निर्दयी। तो जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी शत्रुघ्न। अगला प्रश्न, दिग्भ्रम का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
ऑप्शन ए दिग प्लस भ्रम, ऑप्शन बी दिक् प्लस भ्रम, ऑप्शन सी दी प्लस भ्रम और ऑप्शन डी दिक् प्लस भ्रम। यहाँ का में हलंत है तो यही आपका क्या हो जाएगा सही संधि विच्छेद दिक् प्लस भ्रम, ऑप्शन डी सही होता है। का परिवर्तन गा में हो जाता है। अगला प्रश्न व्यंजन संधि यहाँ पे होती है। अगला प्रश्न देखते हैं गणेश में कौन सी संधि है, तो क्या होगा वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो अगर गणेश की बात करें तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी आपका, तो इसमें संधि आपकी हो जाएगी गुण संधि। गुण संधि का उदाहरण है ये गणेश। अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा गढ़ प्लस ईस। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ अड़ा से आ प्लस ई, ये मिलके क्या हो जाते हैं ए, और यहाँ हो जाएगा आपका गढ़, ए की मात्रा आ जाएगी इससे गणेश। अगला प्रश्न निम्नलिखित में किस शब्द में गुण संधि है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी इत्यादि, ऑप्शन सी तल्लीन, ऑप्शन डी देवेंद्र। तो अगर बात करें किसमें गुण संधि है तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है देवेंद्र। अगर बात करें हिमालय तो इसमें आपका हिम प्लस आलय यानी दीर्घ संधि है। ऑप्शन बी इत्यादि, इति प्लस आदि, ये यड़ संधि का उदाहरण है। और तल्लीन तत् प्लस लीन, तो ये ता का परिवर्तन ला में तल्लीन व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न त्याग पत्र किसकी रचना है। ऑप्शन ए कुतुबुन की, ऑप्शन डी मंजन की, ऑप्शन सी जनेंद्र की, ऑप्शन डी उस्मान की। तो त्याग पत्र किसकी रचना है, ऑप्शन सी जनेंद्र की। जनेंद्र की ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है त्याग पत्र, कई बार पूछी भी जा चुकी है परीक्षा में। अगला प्रश्न आखिरी कलाम किसकी रचना है। देवकी नंदन खत्री, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आपका सही क्या उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है आखिरी कलाम, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न स्वप्न और मनसी किसकी रचनाएं हैं। ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी जयप्रकाश भारती, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो स्वप्न और मानसी ये किसकी रचना है, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं स्वप्न और मानसी। अगला प्रश्न सूरज का सातवां घोड़ा किसकी कृति है। ऑप्शन ए जयप्रकाश भारती, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी सदल मिश्र और ऑप्शन डी लल्लू लाल। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न निम्न में कौन सी कृति सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। ऑप्शन ए चिदम्बरा, ऑप्शन बी बूढ़ा चांद, ऑप्शन सी पतझड़, ऑप्शन डी नए पत्ते। तो यहाँ पे कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नए पत्ते। अगर नए पत्ते की बात करें किसकी रचना है, तो ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो इस तरीके से इस प्रश्न में अगर हम देखें तो 3 रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की कंप्लीट हो जाती हैं। चिदम्बरा, बूढ़ा और पतझड़, ये तीनों सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। अगला प्रश्न खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किस रचना को माना जाता है। ऑप्शन ए साकेत, बी कामायनी, सी प्रियप्रवास, डी तितली। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे माना गया है, तो ऑप्शन सी प्रियप्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना गया है। अगला प्रश्न विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी विद्यावंती, ऑप्शन सी विद्यामती, ऑप्शन डी विद्वत्ती। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विद्वान का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा विदुषी। अगला प्रश्न ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, यानी ठठेरा जो है उसका लिंग परिवर्तन करेंगे, ये पुल्लिंग है और इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ठठेरी, ऑप्शन बी ठठरी, ऑप्शन सी ठठेरिनी, ऑप्शन डी ठठेरिन। तो ठठेरा जो है इसका आपका लिंग परिवर्तन करने पे क्या हो जाता है, ठठेरिन हो जाता है, ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें, तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भवा, ऑप्शन बी भवानी, ऑप्शन सी भव और ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भव। अगर इसको देखें तो भव प्लस आनी प्रत्यय लगाने पे ये स्त्रीलिंग में बदल जाता है और क्या हो जाता है, भवानी। अगला प्रश्न
निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? नदी, नाव, खबर, समाचार। तो इनका सबका अगर हम वाक्य प्रयोग करके देखें तो कौन सा नहीं है स्त्रीलिंग शब्द? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा समाचार। अगर देखें तो नदी बहती है, नाव चलाई जाती है, खबर मिलती है, लेकिन समाचार मिलती नहीं हो सकता, समाचार मिलता है, समाचार पढ़े गए, समाचार देखे गए। तो ये आपका जो है वो समाचार पुल्लिंग का शब्द है। बाकी तीनों नदी, नाव, खबर स्त्रीलिंग हैं। अगला प्रश्न, जस दूल्हा तस बनी बारात लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऐसी बारात जिसमें सब दूल्हे ही दूल्हे हों। ऑप्शन बी, ऐसी बारात जिसमें सब दूल्हे के दोस्त हों। ऑप्शन सी, ऐसी बारात जिसमें बैंड बाजे ना हो। ऑप्शन डी, प्रमुख व्यक्ति जिस स्तर का होता है सभी साथी उस स्तर के एकत्र हो जाते हैं। तो इसका आपका यही जो है सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, जिस प्रमुख व्यक्ति जिस स्तर का होता है उसी स्तर के सारे जो है उसके साथी एकत्र हो जाते हैं। जैसा उसके अंदर गुण होगा उसी तरीके के गुण वाले व्यक्ति उनको मिल जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में शुद्ध वाक्य को पहचाने। ऑप्शन ए, मैंने अभी कार्यालय जाना है। ऑप्शन बी, मुझे अभी कार्यालय जाना है। ऑप्शन सी, मेरे को अभी कार्यालय जाना है। इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कौन सा सही है। मुझे अभी कार्यालय जाना है, ऑप्शन बी सही होता है। आज का अंतिम प्रश्न, बनी के सब यार हैं, काफ़ी प्रयोग करते हैं लोग। ऑप्शन ए, दोस्ती यारी में जान देना। ऑप्शन बी, मित्रता बढ़ाना। ऑप्शन सी, अच्छे दिनों में सब दोस्त बनते हैं। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छे दिनों में सब दोस्त बनते हैं, यानी बनी के सब यार हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आप ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए और हल करने के लिए अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP को ऐसा ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही तरीके से हल किया। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।